वेलकम दोस्तों, मैं सोनवीर। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम प्रीवियस ईयर का 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे बेटा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ हमारा बेस भी मजबूत होता है इसके अकॉर्डिंग। तो 2010 में सबसे पहले उसने दिया है पैसेज दिया एक, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले पैसेज दिया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पैसेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर देने हैं हमें। पहले पैसेज रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा जल्दी करेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि दूसरे जो क्वेश्चंस जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी फोकस करना है। पहले क्वेश्चन पैराग्राफ देखते हैं, आ जाओ। सारस इज द लार्जेस्ट वर्ड फाउंड इन इंडिया। सारस जो होता है वो भारत में सबसे लार्जेस्ट वर्ड पाया जाता है। कैसा है? लार्जेस्ट वर्ड है। बीइंग ऑलमोस्ट टॉल एज एवरेज साइज अ पर्सन, बोल रहा है कि इसकी इतनी लंबाई होती है लगभग जितना कि एवरेज व्यक्ति की जो लंबाई होती है, औसतन व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग सारस की हाइट लंबाई होती है। इज आल्सो अ बिगेस्ट फ्लाइंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड, ये कह रहा है ये लगभग बहुत ऊंचा उड़ने वाला भी है, बिगेस्ट फ्लाइंग वर्ड भी है। सारस यूजुअली मूव इन अ पेयर। आप कभी भी देखना सारस जो होगा वो हमेशा किससे मिलेगा? हमें पेयर में मिलेगा। पेयर मिलता है व्हेन दे आर विद यंग, यंग वंस। जब ये यंग वंस होते हैं यानी युवा होते हैं, उस टाइम पे ये क्या करते हैं? ग्रुप में मिलते हैं। और कितने ग्रुप में? दो, तीन या चार के ग्रुप में, तीन या चार के ग्रुप में मिलती है। पेयर तो होगा ही होगा, साथ में तीन या चार के ग्रुप में मिलेंगे आपको। इन समर, गर्मियों में 4 और 5 देम क्या होता है? मे ग्रुप टुगेदर। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है? जो कितने का ग्रुप था? 3 और 4 का था, वही ग्रुप बढ़कर के कितना हो जाता है? 4 और 5 हो जाता है। कितना होता है? 4 से 5 हो जाता है। स्पेशली मुख्यतः ये कहां पाया जाता है? वाटर बॉडी, जहां पानी होगा वहां पर ज्यादातर मिलता है। जो फीदरलेस हेड होती है, जो बिना पंख के सिर वाले होते हैं, सिर होता है इसका, ऑफ द सारस इज द आस्क। कैसा कलर होता है उसका? फीदरलेस हेड। फीदरलेस हेड का कलर कैसा होगा इसका? फीदरलेस हेड का कलर होगा इसका राख जैसा, राख जैसा कलर होगा। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है नेक का, गर्दन वाला, वो कैसा होगा इसका? रेड कलर होगा। कैसा होगा? रेड कलर होगा। और लेग जो होंगी, पैर जो होंगे उसके पिंक कलर के होंगे। एंड जो बीक होगी इसकी वो कैसी होगी? स्लाइटली विद ग्रीन, हल्की ग्रीन होगी। स्लाइटली मतलब हल्की सी ग्रीन होगी। द रेस्ट ऑफ बॉडी, और पूरा शरीर इसका कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। कैसा होगा? ग्रे कलर का पूरा शरीर होता है। नेक, लेग एंड वीक आर द लॉन्ग। जो नेक, इसके जो गर्दन होती है, पैर होते हैं, और जो चोंच होती है वो क्या होते हैं? सबसे लंबे होते हैं। इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा लंबे होते हैं। वेन द विंग्स आर क्लोज, जब ये अपनी टांगों को सकोड़ लेता है, फीदरलेस हैंड ओवर द टेल, तो ये क्या करता है? पूंछ से लटका लेता है पैरों को अपने को। द मेल एंड द फीमेल सारस लाइक, और ये क्या रहते हैं? साथ में ही रहना पसंद करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अभी तो और पैराग्राफ है, हाँ पैराग्राफ है, अभी पढ़ते हैं। सारस द वन मोस्ट फ्यू बर्ड इन इंडिया ट्रेडिशनल डज नॉट अलाउ टू बी किल्ड। क्या कह रहा है ये? सारस एक ऐसा पक्षी होता है जो परंपरा के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन माने होता है, ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है? परंपरा के, भारतीय रीति रिवाज के अनुसार डज नॉट अलाउ, इसको किल, मारने की परमिशन नहीं होती। और द मेल एंड फीमेल हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर वन अनदर। कह रहा है सारस का जो पेयर होता है मेल और फीमेल का, उनमें एक दूसरे में अत्यधिक प्रेम होता है। क्या होता है? ग्रेट अफेक्शन होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है। वंस दे हैव पेयर्ड, वंस दे हैव पेयर्ड, अगर एक बार उनका जोड़ा बन जाता है, किसी के साथ एक बार जुड़ गए, तो दे स्टे टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, तो जीवन भर वो एक ही पेयर के साथ जुड़े हैं। जो हमारी भारतीय परंपरा है ना, उसको पूरी तरीके से फॉलो करती है। जैसे भारतीय परंपरा है कि अगर किसी एक व्यक्ति की, मेल और फीमेल की शादी हो जाती है, तो वो जीवन भर एक साथ रहते हैं। सेम वही कंडीशन होती है सारस की। वो भी क्या करते हैं कि जब एक बार, वंस दे हैव पेयर, जब एक बार उनका संबंध जुड़ गया, एक बार वो अगर किसी पेयर में आ गए, दे स्टे टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, तो वो जीवन भर उसी के साथ रहते, बदलते नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इसीलिए बोला गया है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग मारना
ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसको मारा नहीं जाता, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं जीवन भर, इसीलिए उसको मारने की अनुमति नहीं होती परंपरा के अकॉर्डिंग। द सारस इज नॉट साई वर्ड, सारस जो होता है वो कैसा होता है, शर्मीला प्रकार का वर्ड नहीं होता है। इट लिव्स अ ग्राउंड इट सेल्फ गेट टू इट्स फूड मेनली वाटर प्लांट्स एंड ग्रेन फॉरेस्ट, कह रहा है कि इट लिव ऑन ग्राउंड, ये जमीन पर भी मिलता है, टू गेट इट्स फूड मेनली, और ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है, वाटर प्लांट से, ग्रेन से, फ्रॉग से, ज्यादातर पानी से लेता है ये, अदर लिविंग थिंग्स। इट बुल्ट अ नेस्ट टू अ ग्राउंड, ये क्या करता है, अपना जो घोंसला बनाता है ये भी जमीन पर ही बनाता है, ग्राउंड पे बनाता है। इट्स वॉइस लाउड, इसकी आवाज जो होती है क्या होती है, तीखी होती है, इसकी आवाज जो होती है तीखी होती है, तेज, तीखी नहीं बोल सकते, तेज बोलेंगे, इसकी जो आवाज होती है वो तेज होती है, रिंगिंग, और क्या करती है, गुनगुनाती है। बट द सेम टाइम स्वीट एंड द प्लीजेंट टू हियर, और क्या होता है, बट लेकिन फिर भी कैसी लगती है हमें, सेम टाइम नहीं, उसी समय पे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी आवाज कैसी है, मीठी है और सुहावनी है, प्लीजेंट एंड स्वीट। इट्स फ्लाइट इज स्लो विद मेथोडिकल यूनिफॉर्म विंग्स बीट्स, क्या करता है ये, इट्स फ्लाइट, इसका उड़ना धीमा, मेथोडिकल माने तरीके से, और धीमे धीमे चलता रहता है। सामान्यतः इट डज नॉट फ्लाई वेरी हाई, यह ज्यादातर बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। विद रेन्स, हवा सॉरी बारिश के टाइम पे, द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द सारस बिगेन, इसका बच्चे देने का समय, ब्रीडिंग का समय हो जाता है कब, बारिश के टाइम पे। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, द लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इंडिया इज, भारत में सबसे लार्जेस्ट मान सबसे बड़ा पक्षी कौन सा पाया जाता है, देखो पहले ही लाइन में क्या दिया था उसने, देखो इधर देखते हैं, एक मिनट रुको, क्या लिखा था लाइन हमारी पहले ही, मैं दिखाता हूं तुम्हें, हाँ देखो, सारस इज द लार्जेस्ट बर्ड दे रहा है ना, पहली लाइन यही दे रहा है, तो बेटा क्या हो गया, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सारस, क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। हॉक जो होता है ये एक ऐसा पक्षी होता है जो क्या करता है कि जो पेड़ का तना होता है, पेड़ के तने को तोड़ करके, और ये अंदर रहता है उसमें, हॉक है ना। वल्चर, वल्चर जो होता है ये क्या करता है, ये जीव जानवरों को खाने खाता है, ये मांस मीट खाता है ये। और ईगल जो होता है ये बाज होता है, ये उड़ने का काम करता है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ऊंचा उड़ता है ईगल जो होता है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फीदरलेस हेड, फीदरलेस हेड का कलर मैंने क्या बताया था बेटा, कैसा कलर था, फीदरलेस हेड का कलर कैसा बताया था, राख के नुमा था, कैसा नुमा था, राख के अकॉर्डिंग था, जैसी राख का कलर होता है उसी तरीके से इसका। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन सही है हमारा, क्या ऑप्शन सही है, ए। रेड क्या है, रेड तो इसकी क्या थी, वीक थी, चौंच थी इसकी, ब्लैक तो कुछ था ही नहीं इसमें, ब्लू कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द अलाउ नॉट अलाउ टू सारस किल्ड इन इंडिया, भारत में उसको मारने की अनुमति क्यों नहीं थी भाई, उसकी क्या थी, ट्रेडिशन था, क्या था, ट्रेडिशन माने होती है परंपरा, परंपरा क्यों थी, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, जीवन में एक बार पेयर बनाता है, जीवन में एक बार पेयर बनाता है, लाइफ टाइम उसी के अनुसार रहता है, किसके अनुसार, लाइफ टाइम उसी पेयर के साथ रहता है, जीना मरना उसी के साथ है। तो इसका कारण क्या है, जो भारतीय परंपरा है वो भी एक ही बार किसी के साथ जुड़ता है, मेल एंड फीमेल जो होती है एक बार जीवन भर उसी के साथ रहना पसंद, इसी वजह से इसको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग इसको किल्ड नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द अपोजिट ऑफ ओपन, ओपन का अपोजिट क्या होता है, तो ओपन मींस क्या होता है, खोलना होता है, खोलने का अपोजिट क्या होगा, बंद करना होगा, और बंद करना क्या होता है, क्लोज मींस होता है बंद करना, क्लोज मींस बंद करना होता है। साई मींस क्या होता है, शर्माना, शर्माना, साई मींस क्या होता है, शर्माना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको काट दो। हैंग मींस होता है लटकना, तो लटकना भी नहीं हो सकता इसका, इसको भी काट देंगे हम। और यूजुअली माने होता है सामान्यतः, क्या होता है, सामान्यतः, सामान्यतः होता है, इसको भी काट देंगे हम क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। तो ओपन का क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द ब्रीडिंग सीजन, अच्छा सारस की ब्रीडिंग सीजन कब आती है बेटा? कब बताया था? लास्ट वाली लाइन थी, लास्ट वाली लाइन क्या थी? रेनी सीजन। क्या थी? रेनी सीजन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं बताऊं तुम्हें पैराग्राफ, देखो बेटा एक बार, क्या है? फिफ्थ का है डी, तो डी देखते हैं, आओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो। विद द रेन, वर्षा के टाइम पे, विद द रेन द ब्रीडिंग सीजन सारस बिगिंस। कब होती है? वर्षा के टाइम पे, जो वर्षा ऋतु आती है उसी के समय इनकी ब्रीडिंग सीजन शुरू होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? कंप्लीट द वर्ड विद द ऑप्शन बिलो। कंप्लीट यानी हमको जो मीनिंग दी गई है, जो वर्ड दिया गया उसको कंप्लीट करना है। उसमें कुछ लेटर जो है वो छोड़ रखे हैं, वो लेटर हमें कंप्लीट करने। आइए देखते हैं। पहला क्या था? कमेटी। कमेटी क्या होता? COMMI और डबल ई। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ITTE। कमेटी मीन्स होता है एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। और ये क्या है? ITE। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल टी आता है, डबल ई आता है। और इसमें डबल टी तो है लेकिन डबल ई नहीं है। और इसमें तो ई और वाई आ रहा है, तो ये भी नहीं है। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर इम्प्रोबेबल क्या होता है? इम्प्रोबेबल, IMPROBABLE, इम्प्रोबेबल। तो देखो IMPRO है, BABLE देखो कहां है? ये तो गलत हो गया। PAP क्या दे रहा है? PABLE, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसको हटा देंगे। BABLE, हाँ ये सही है हमारा, ये करेक्ट है। इसको देखेंगे BE, ये भी गलत हो गया। इसको देखेंगे BAP आ गया इसमें, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। क्वेश्चन नंबर 8, सेपरेटली। सेपरेटली क्या होता है? आओ, सेपरेटली की स्पेलिंग होता है SEPERETLY। क्या होगा? सेपरेटली। आओ सेपरेटली देखते हैं। सेपरेटली की स्पेलिंग होगी आपकी SEPA, क्या होगी? PARATELY, सेपरेटली। सेपरेटली, हाँ। इसका मतलब क्या ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? RE गलत हो गया, RE गलत हो गया, इसमें ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन समझ आ गया क्या होता है? सेपरेटली। अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे वैसे तो सेपरेटली होता है, लेकिन बोलने के लिए क्या बोलेंगे? सेपरेटली। जैसे साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHOLO, साइकोलॉजी, जी भाई। तो देखो अगर इसको बोलेंगे तो वैसे तो इसको बोलने के लिए क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अगर हम इसे बोलेंगे याद रखने के लिए तो क्या बोलते हैं? पिसाइचोलॉजी, है ना? तो याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। एटिक्वेट, ETIQUE क्या आएगा? एटिक्वेट। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा बेटा सी, एटिक्वेट। क्वेट नहीं होता, QUA नहीं होता, ए की वजह से गलत हो गया यहाँ। या डबल टी आना चाहिए था, इसलिए डबल टी नहीं है यहाँ। और ये के से स्टार्ट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। मिस सेलिनस क्या है? मिस सेलिनस। मिस सेलिनस में क्या आता है? MISCELLANEOUS। क्या आता है? मिस सेलिनस। मिस सेलिनस में क्या आता है? MISCELLANEOUS। तो देखो अब हमें चेक करेंगे कहां पे है हमारा। तो यहां देखो CELL, तो ये गलत है, ये तो डबल एल है नहीं। इसको देखेंगे CELLANEOUS, हाँ ये सही है। और देख लेते आगे, कोई और तो नहीं है। CA, ये गलत हो गया, CA से स्टार्ट है, ये S से स्टार्ट है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या सही है हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। पहले क्या देखेंगे हम? किससे स्टार्ट था? CELLA, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला,
हाँ, एपिडेमिक, क्या देखेंगे? एपिडेमिक, ईपीआई, एपिडेमिक देखें, एपिडेमिक स्पेलिंग क्या होती है? EPIDEMIC, तो एपिडेमिक देखो कहां है? DEMIC, ए ऑप्शन सही है हमारा। डेमिक ये गलत हो गया, ए से है, ये डेमिक के आ रहा है इसमें, और ये डेमेक ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए कर देंगे हम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डायरिया देखो, डायरिया की स्पेल DIARRE, DIARRHOEA, डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? DIARRHOEA। अब देखो, डबल आर तो है, लेकिन HOEA, तो यह इसका मतलब ये गलत हो गया। डबल आर तो है लेकिन ओ नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसको, इसकी स्पेलिंग होती है DIARRHOEA, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन कर लेते हैं हम। डी ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए था? नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी सही नहीं है इसमें, थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, सीजर, सीजर SCISSORS, SCISSORS, सीजर्स, सीजर्स यानी SSORS, बी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। यहां देखेंगे, ये डबल एस नहीं है इसमें, यहाँ SSORS दो बार है, ये तो दो बार है, ये भी है फिर तो, और ये SSOR ये नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी और सी दोनों ही सही हैं, SSORS, बी और सी दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? गिव अ वन वर्ड, क्या देने हमको? वन वर्ड। अब हमें बताना है वन वर्ड, यानी बहुत का ज्यादा शब्दों को किसी एक संक्षेप रूप में लेके आएंगे, उसे बोलेंगे हम वन वर्ड। किसमें बोलेंगे? वन वर्ड। क्या बोलेंगे? यानी क्या होता है कि जैसे बोलते हैं अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, तो कौन होता है? इस तरीके से हम इसको करें, वो तो मुहावरा हो गया। खैर ये तो वन वर्ड करेंगे यहाँ। वन वर्ड क्या है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है प्रवासी। और देखो इस साथ में एमिग्रेंट भी है, ये गलत है। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या होता है? जो अस्थाई होता है, अस्थाई रूप से जाता है उसको बोलते हैं, और ये जो होता है स्थाई रूप से जाता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट। ये क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जिसने अपने देश को छोड़ दिया, सेटल इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में सेट हो गया। सेट हो गया यानी परमानेंट से हो गया, परमानेंट हो गया तो क्या हो गया? एमिग्रेंट हो गया। ये हो गया परमानेंट हो गया। परमानेंट अगर कोई अपनी जगह से छोड़ देता है तो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। और केवल टेम्परेरी जाता है कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, तो वो होता है एमिग्रेंट, ठीक है। साथ ही माइग्रेंट कौन होता है? जो वर्क करने के लिए कहीं जाता है, कहीं काम करने के लिए जाता है, वो माइग्रेट करता है। पेसिमिस्ट क्या होता है? डार्क साइड ऑफ अ थिंग्स होता है, डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वो क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है, पेसिमिस्ट, ठीक है बेटा। चलो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या कह रहा है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो गया, यानी दूसरे देश में रहने लग गया, तो क्या होता है? एमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, कोई जब किसी ने कोई कहानी लिखी, वो अपने के ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर लिख दी, तो वो क्या होता है? बायोग्राफी होता है। किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है, वो होता है जीवनी। क्या बोलेंगे? जीवनी। किसी दूसरे के ऊपर लिखेंगे वो होता है जीवनी, जिसको बोलते हैं बायोग्राफी।
और जो अपने ऊपर, अगर यहां होता लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई वन सेल्फ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अगर यहां होता तो क्या हो जाता बेटा, तो हो जाता ऑटोबायोग्राफी। ये होता है आत्मकथा। आत्मकथा जो अपने ऊपर लिखी जाती है उसको बोलते हैं आत्मकथा, और जो दूसरे के ऊपर लिखी जाती है उसको बोलते हैं जीवनी यानी बायोग्राफी। स्टोरी होती है, कोई एक कहानी है, किसी को लिख दो। इंफॉर्मेशन होती है सूचना, जैसे मुझे कोई सूचना देनी है अपने प्रिंसिपल सर को या फिर अपने डायरेक्टर को, या मान के चलो आपको कोई सूचना भेजनी है विद्यालय में, तो आप कैसे भेजो, तो वो इंफॉर्मेशन होती है एक, है ना बेटा। स्टोरी होती है, जो बहुत सारी कहानियां सुनाते रहते हैं वो स्टोरी होती है। तो जब कोई कहानी किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है तो वो होता है बायोग्राफी। क्या होगी, बायोग्राफी। ठीक है, लाइफ स्टोरी, किसी के जीवन की कोई कहानी किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है वो होती है बायोग्राफी, और खुद के ऊपर लिखी जाती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी। हिमसेल्फ के ऊपर स्टोरी होती है, कोई कहानी होती है, जैसे बहुत सारी कहानी होती है, एक आपने सुनी हुई खरगोश और कछुआ वाली, वो भी एक कहानी है। और इंफॉर्मेशन होती है सूचना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी एकदम राइट है। आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन हु इज होपफुल। होपफुल कौन होता है, जो ऑप्टिमिस्ट होता है वही क्या होता है, होपफुल होता है। होपफुल क्या होगा, जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो क्या होता है, होपफुल, उसको ही होपफुल होता है बेटा, ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट क्या होता है, जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स होती है, डार्क साइड ऑफ थिंग्स देखने के लिए, तो क्या होगा, पेसिमिस्ट होगा उसका। सैडिस्ट क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दर्द देता है, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दर्द देता है, वो क्या होता है, सैडिस्ट होता है। और केयरलेस, लापरवाह है, जो अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है, जो काम के प्रति जागरूक नहीं है वो क्या होता है, केयरलेस होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है होपफुल, जिसको उम्मीद होती है हर चीज में, वो अपनी क्या करता है, अपनी जिज्ञासा रखता है, उसमें खोज रखता है, उसमें जानकारी की कोशिश करता रहता है, वही क्या होता है, हमारा ऑप्टिमिस्ट होता है। जिसे उम्मीद, आशावादी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशावादी। जो उम्मीद होती है, उम्मीद रखता है, आशा रखता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइंस ऑफ अ प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ क्या होता है, जो पौधों के ऊपर, पौधों का जीव, पौधों के बारे में जिसमें हमें मिलता है, जिस बुक में पौधों के ऊपर सारी खोज की गई, सब कुछ बताया गया, आखिर उस किताब को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बॉटनी। क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। और जो केवल एनिमल्स के ऊपर होती है उसे बोलेंगे जूलॉजी, एनिमल्स के ऊपर जूलॉजी। और जो फिजिक्स क्या होती है, जिसमें हमारे लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियर के बारे में जिसमें हम जानकारी रखते हैं एटम्स के बारे में, वो होता है। केमिस्ट्री होती है हमारी, केमिस्ट्री क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जो जानकारी रखेंगे वो हमारी केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा बॉटनी। जो पेड़ पौधों के बारे में लाइफ प्लांट रखेगा उसे बोलेंगे बॉटनी, और जो एनिमल प्लांट रखेगा उसको बोलेंगे जूलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा छाप। तो वो अंगूठा छाप कौन होता है, इलिटरेट होता है, अशिक्षित होता है, वो कुछ भी नहीं जानता, उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलेंगे, इलिटरेट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन भैया अनएजुकेटेड किसको बोलते हैं, अनएजुकेटेड होता है जिसने थोड़ी बहुत जानकारी तो ले रखी है। अनएजुकेटेड मतलब जिसने थोड़ी बहुत ज्ञान ले रखा है लेकिन वो इलिटरेट नहीं है, जानता थोड़ा बहुत है। लिटरेट होता है जो लिखा और पढ़ सकता है। इरिटेबल होता है, जो क्या होता है, शीघ्र जल्दी गुस्सा आ जाती है, जिसको इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिटेबल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पैराग्राफ दे रखा है। आओ तो पहले पैराग्राफ रीड करते, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, इट कैन बी ग्रेट कर्स। कह रहा है कि जो बोलना होता है या किसी को बताना समझाना भाषण देना होता है, स्पीच देना जो होता है, ग्रेट ब्लेसिंग क्या है, एक अच्छा गुण है। और इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, और कभी कभी ये क्या हो सकता है, एक श्राप भी हो सकता है। एक अच्छा गुण तो है लेकिन साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, श्राप भी बन सकता है। ये कब, इट हेल्प अस टू मेक अवर इंटेंशन और डिजायर्स नो अवर फॉलोअर्स। क्या कह रहा है, यह हमारी मदद करता है मेक अवर इंटेंशन, अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को अपने जानने वालों तक पहुंचाने के लिए।
इट कैन ऑल्सो, यह हो सकता है, इफ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हम इसका प्रयोग लापरवाही से करें, मेक अवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो दिखावा होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, मिसअंडरस्टैंड, कोई समझ ही नहीं पाएगा। अ स्लिप ऑफ टंग और यूज और अनयूजुअल वर्ड्स में क्रिएट एन इनेमी वेयर वी हैड होप्ड टू बिन अ फ्रेंड। कह रहा है कि अगर हमारी जीभ फिसल जाती है और हम अनयूजुअल वर्ड, गाली देने, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्रिएट एनेमी, तो हम क्या करते हैं, लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। कैसे? जहां हम अपने मित्र बनाने की उम्मीद रख रहे थे, वही हमारे क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अगेन डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, अगर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, अलग अलग क्लास के लोग, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग मिलते हैं, यूज अ डिफरेंट वोकेबुलरी, अलग अलग वोकेबुलरी का प्रयोग करते हैं, एंड ऑर्डिनरी स्पीच तो अनएजुकेटेड मैन लाइक स्ट्रिक्ट ऑफ अनएजुकेटेड लिसनर्स टू प्रम्पस। कह रहा है कि एंड द ऑर्डिनरी स्पीच, और एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते एजुकेटेड आदमी के सामने, स्ट्रिक्ट एंड अनएजुकेटेड लिसनर्स अब पॉम्पस, तो अनएजुकेटेड क्या, दिखावा करना, पॉम्पस मीन्स दिखावा करना या ढोंग करना या आडंबर करना, पॉम्पस। तो वो क्या लगता है कि अनएजुकेटेड लोगों के सामने अगर कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा स्पीच देता है, तो उन्हें क्या लगता है कि बहुत बड़ा आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अनएंडिंगली, साथ ही साथ बी में यूज अ वर्ड विच इज अ बियर डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ लिसनर्स फ्रॉम व्हाट इज द मेन अवर क्लासेस। कह रहा है कि जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं डिफरेंट मीनिंग, तो लोग उनका क्या करते हैं, अलग अलग शब्द अर्थ निकालते हैं। व्हाट डज मेन अवर ओन क्लासेस, अपनी क्लास के अनुसार, अपने वर्ग के अनुसार। दोज स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट यूज लाइटली विदाउट अ थॉट, कोई भी स्पीच अगर बोलनी है तो बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के अच्छी हो नहीं सकती है। but one which demands to careful handling only a fool will express himself like a kind of speech optional conditional में। कह रहा है कि what one of demands careful handling, केवल वह होती है जिसे लापरवाही से हम लोग वो काम करते हैं, only a fool, केवल एक मूर्ख समझा जाता है, कब, will express himself like a kind of condition of a man, किसी भी प्रकार के, किसी भी वर्ग के लोग हमारे सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन वही हम एक ही प्रवचन देना स्टार्ट करें, एक ही भाषण देना शुरू करें, तो लोग हमको लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह समझते हैं। आओ क्वेश्चन देखते हैं पहला बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीच कैन बी कर्स, स्पीच हमारे लिए कब श्राप का कारण बन सकती है? क्या हम, इट मे हर्ट अदर्स, अगर हम दूसरों को चोट पहुंच, हाँ हो सकता है। इट रिवल्स अवर इंटेंशन, क्या हम अपने विचारों का बदला लेने के लिए? नहीं। इट में क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, या उनके समझने में गलती हो जाए। इट कैन लीड द केयरलेसनेस, या हमारी लापरवाही। देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि स्पीच कब श्राप वाली बन सकती है? जब क्या करे, कोई हमारे विचारों को समझ नहीं पाए, तो इट मे क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा एकदम। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, while talking to uneducated person we should use, अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो हमें उसके सामने कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए भाई? सिंपल वर्ड, हाँ ठीक है सिंपल वर्ड, और देख लेते हैं, वैसे सिंपल वर्ड सही लग रहा है। पोलाइट लैंग्वेज, अगर हम पोलाइट लैंग्वेज की बात करें, हम उनके विनम्र बात करें, लेकिन सामने वाला अगर आवेश में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी स्पीच, साधारण भाषा, गुड वोकेबुलरी, गुड वोकेबुलरी, ये तो एक एजुकेटेड व्यक्ति, अनएजुकेटेड व्यक्ति के आगे सिंपल वर्ड, केवल सादा शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है इफ वन यूज द सेम स्टाइल लैंग्वेज, मैंने क्या बोला था, अगर वही कोई हमें सेम स्टाइल में, एक ही भाषा में, एक ही भाषण को सभी के सामने बार बार रिपीट करना क्या कहलाएगा? लाइक अ फूल, क्या समझेगा हमको? वो एक मूर्ख की तरह समझेगा, फूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाओ 22, क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट वे टू विन अ फ्रेंड टू इज टू अवॉइड, एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? आयरनी स्पीच ना, आयरनी स्पीच से कोई मतलब नहीं। क्लैरिटी, क्लैरिटी का कोई मतलब नहीं। पोलाइटनेस इन स्पीच, पोलाइटनेस तो होनी चाहिए। पॉम्पेसिटी, पॉम्पेसिटी इन स्पीच मतलब आडंबर का ढंग नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम ठीक होगा, आडंबर वगैरह से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 23, स्लिप ऑफ टंग मीन्स, स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या हो गया? अगर हमारी जीभ फिसल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तब हम क्या करेंगे? समथिंग सेड अनइंटेंशनली,
या हम कुछ ऐसा बोल देंगे जो हमने क्या किया अनइंटेंशनल, जिसकी उम्मीद नहीं थी। समथिंग अट्रेड रॉन्ग बाई चांस, नहीं। समथिंग स्पोकन विदाउट गिविंग अ प्रॉम्प्ट, नहीं। समथिंग सेड अप हर्ट अनदर पर्सन, ये क्या है बेटा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों? अगर हमारी जीभ स्लिप होगी, अगर हमारी टंग स्लिप होगी तो क्या होगा, जिसको हमने अच्छे से इंटेंशनली, जो हम इरादा से नहीं बोलना चाहते, वो हमारे मुंह से निकल जाएगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ईडियम्स। ईडियम्स कंप्लीट करना है हमें, ईडियम्स कंप्लीट करना है। आई कैन नॉट मेक अ हेड और टेल, क्या हो गया, हेड और टेल। व्हाट अ लिटिल माई सिस्टर टेल्स। आई कैन नॉट मेक अ हेड और टेल, हेड और टेल ऑफ व्हाट माई लिटिल सिस्टर टेल्स। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हेड और टेल, या पता नहीं लगा सकता ऑफ व्हाट माई लिटिल सिस्टर टेल, मेरी सिस्टर ने मुझे क्या बताया था। तो हेड और टेल का मतलब होता है पता लगाना, तो हेड और टेल यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही सही आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। हर्ट हर्ट और टेल कुछ होता नहीं है, हर्ट और टेल होता नहीं है, हैंड और टेल होता नहीं बेटा, और लेग और टेल होता नहीं, तो क्या आएगा, हेड और टेल, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 25। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीज डेज आई एम रनिंग, दीज डेज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, क्या होता है, शॉर्ट ऑफ मनी, इन दिनों मेरे पास भाई अपर्याप्त, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, तो शॉर्ट ऑफ मनी यानी बी ऑप्शन। शॉर्ट ऑफ मनी, लॉन्ग ऑफ मनी तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, लार्ज ऑफ मनी भी नहीं होता, और फास्ट ऑफ मनी भी नहीं होता, तो शॉर्ट ऑफ मनी क्या होता है, अपर्याप्त है भैया, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं वैसे ही गुजारा कर रहा हूं आराम से। आ जाओ 26, देखो, यू हैव टू मूव माउंटेन्स। मूव माउंटेन्स का मतलब है कि आपको मूव माउंटेन्स, आपको आगे निकल जाना चाहिए, मूव माउंटेन्स, क्या करना चाहिए, मूव माउंटेन्स। मूव माउंटेन्स क्या होता है, देखो, अब मूव रॉक हो सकता था, नहीं, रॉक्स कुछ नहीं होता बेटा, गलत है। रॉक प्लेन्स नहीं होता, और रॉक हिल्स नहीं होता, रॉक हिल्स नहीं होता, तो क्या करेंगे हम, देखो इसका आंसर है इसका बेटा क्या है, माउंटेन्स, क्या है, माउंटेन्स मतलब होता है यू हैव टू मूव, आपने अथक प्रयास किए, इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, अपने जीवन में ये चीज पाने के लिए, तो अथक प्रयास को बोलते हैं मूव माउंटेन। अधिक प्रयास करना, अथक मतलब खूब अच्छे सारे, खूब बहुत अच्छे प्रयास किए, तब जाके आपको ये चीज एक्सेल प्राप्त हुई, तो देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हाँ, रमेश इज द ब्लैक सीप। ब्लैक सीप कौन होता है बेटा, जो कलंकित होता है, जो पूरे कुल को नाश कर देता है, पूरे दाग लगा देता है पूरे घर का, पूरे कुल को ऐसा काम कर देता है कि पूरा कुल उसका उसके प्रति ब्लैक सीप हो जाता है, यानी कलंकित हो जाता है, उसे ही बोलते ब्लैक सीप, कलंकित। तो ब्लैक सीप, रेड सीप होता नहीं, व्हाइट सीप कुछ भी नहीं होता, ब्लू सीप भी नहीं होता, ब्लैक सीप होता है, तो ब्लैक सीप का मतलब हो गया ऑप्शन डी हमारा क्या है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन है, कनेक्टर्स भरने हमें, क्या करने, कनेक्टर्स, करेक्ट कनेक्टर्स, क्या जोड़े कि सब कंप्लीट हो जाए। तो जब मैं यंग था, जब मैं युवा था, आई इंजॉयड राइडिंग, तो मैं राइडिंग को, घुड़सवारी को बड़ा पसंद करता था, तो व्हेन आई वॉज यंग, सिंस आई वॉज यंग, जब से नहीं, जब, एज माने जैसे, जैसे भी नहीं, गलत, और वाइल जब के नहीं, तो क्या आएगा, व्हेन आई वॉज यंग, यानी मैं जब मैं युवा था, तब मैं क्या करता था, राइडिंग करता था, तो क्या आएगा, व्हेन, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, बट ही इज ऑनेस्ट, क्यों, एक तरफ क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जुड़ा हुआ है, तो क्या करें, येट आ नहीं सकता, येट किसके साथ, दो या ऑल दो के साथ यूज किया जाता है, टी एच ओ यू जी एच, दो या ऑल दो, सो एज या सो होता, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, जब यूज करते हैं तो हमने क्या यूज किया है, बट का मतलब हो गया ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ।
30, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, टॉम गोज टू स्कूल, टॉम विद्यालय जाता है, क्या कह रहा है, टॉम विद्यालय जाता है, हिज सिस्टर स्टे एट होम, लेकिन उसकी बहन घर पर रहती है, लेकिन उसकी सिस्टर कौन है, घर पर रहती है, तो क्या आएगा, टॉम गोज टू स्कूल अनलेस, अनलेस हिज सिस्टर स्टेड एट होम, ऑप्शन नंबर बी। आओ अगला क्वेश्चन, गुड न्यूज ऑलवेज वेलकम, न्यूज, न्यूज कैसा शब्द है बेटा, न्यूज, न्यूज के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, इज, सिंगुलर वर्ब इज हमारी यूज होगी, क्या क्या कह रही है कि ऑलवेज आ रहा है, तो क्या आएगा, इज आएगा। देखो, गुड न्यूज, अच्छे समाचार हमेशा स्वागत करते हैं, तो अच्छे समाचार जैसे न्यूज हुआ, पॉलिटिक्स हुई, मैथमेटिक्स हुए, इनमें क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नाउन पढ़ा होगा अच्छे से, उस समय बेटा समझाया था इसको, खूब अच्छी तरीके से समझाया गया था, आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए, देखते रहिए, उसमें सब कुछ बताया गया बेटा, है ना। तो क्या आएगा इसमें, इज, इज, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 32, आई लास्ट ईयर, मैंने एडवर्ब बताया था बेटा तुम्हें, एडवर्ब सबको समझा रखा है कि जब भी लास्ट शब्द आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस डे, ये जब भी आ जाएंगे तो हम किस में रखेंगे इसको, पास्ट इंडेफिनिट, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट बेटा, पास्ट इंडेफिनिट होगा कैसे, लास्ट आ रहा है हमें पता चल गया, तो लास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, ये सेकंड फॉर्म है, ये सही है हमारा, ये गॉन थर्ड फॉर्म हो गई, गोज फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लगा दी है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। हाँ, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बताने अब हमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखते हैं, कलेक्टिव नाउन बेटा। ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, कलेक्शन, क्या बोलेंगे, क्लस्टर, क्या बोले, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, और फ्लॉक, बर्ड के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, बंडल, हे और स्टिक, स्टिक और हे के ग्रुप को, स्टिक्स और हे के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बंडल बोलेंगे, वर्ड, फ्लॉक और वंच, ग्रेप्स और की, ग्रेप्स और की के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बंच, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, अ ग्रुप ऑफ सेलर, ग्रुप ऑफ सेलर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेलर होता है क्रू, क्या होगा, क्रू, ग्रुप ऑफ सेलर क्रू हो गया, ये तो ग्रुप है, ये तो होगा ही नहीं, ट्रूप किसके ग्रुप बोलते हैं, आर्मी के ग्रुप को ट्रूप बोल देते हैं, रेजिमेंट, बटालियन, कंपनी, कंपनी एक लेबर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेबर का ग्रुप जो होता है उसको कंपनी बोल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप ऑफ सेलर को क्या बोले, क्रू बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, और ग्रुप तो होगा ही नहीं, और अगर बात करें ट्रूप की, ट्रूप की स्पेलिंग भी शायद मिस्टेक है, और स्पेलिंग भी गलत है, और इसको किसका ग्रुप होता है, आर्मी का ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, आर्मी ग्रुप होता है, कंपनी होगा नहीं, लेबर का ग्रुप होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी सही है। आओ आगे चलते हैं, 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ की, मैंने अभी बताया था की किसका ग्रुप होता है, वंच का ग्रुप, ग्रेप्स और की के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बंच बोले, ग्रेप्स और की के ग्रुप को बंच बोलते हैं, क्लस्टर क्या था, स्टार का ग्रुप था, अभी आया है, कलेक्शन किसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सीरीज, सॉरी, ग्रुप ऑफ सीरीज किसका होता है, ग्रुप ऑफ लॉस, ग्रुप ऑफ लॉस का सीरीज होता है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव, आई हैव रीड मैनी बुक्स, आई हैव रीड, देखो
आई हैव रीड मैनी बुक्स, मच का यूज करेंगे, इसका तो करते नहीं, काउंट अनकाउंटेबल है बेटा, है ना, अनकाउंटेबल तो वो भी काउंटेबल। और ये मोर का यूज करेंगे नहीं, मोस्ट का यूज क्या है, ये थर्ड फॉर्म है तो इसका यूज करेंगे नहीं। तो मैनी क्या है हमारा, एकदम सही है, ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आओ। देयर इज लेस मिल्क इन द कप, लेस मिल्क, क्या आएगा, लेस। फ्यू आएगा नहीं, फीवर, फीवर तो है ही नहीं, फीवर तो होता अलग है, लिटिल नहीं, तो लेस मिल्क यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हार जॉय या यहाँ लिखा हुआ है हैड वी रीच द स्कूल, हाँ, मतलब हैड बी रीच्ड स्कूल देन द बेल रेंग, देन द बेल रेंग, क्या आएगा, यानी हॉर जॉय हैड बी रीच्ड द स्कूल, हम जैसे ही विद्यालय पहुंचे, वैन द बेल रेंग, जब घंटी बजी, वैन आएगा, क्या आ जाएगा, वैन। देन तो आएगा नहीं, तब नहीं, हु कौन नहीं, और हुम किसको, गलत बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन क्या सही रहेगा इसका, वैन, यानी जैसे ही हम विद्यालय पहुंचे वैसे घंटी बजी, देन, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ही फेल्ड, ही वॉज आइडियल, ही फेल्ड वट ही वॉज आइडियल, वो असफल हो गया लेकिन वो कैसा था, आइडियल था, एज ही वॉज आइडियल ना, वट, इफ ही वॉज आइडियल, इफ कैसे हो जाएगा, ही फेल्ड इफ ही हैज आइडियल ना, दैट नहीं, क्या होगा, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 30-40 क्वेश्चन थे शायद। आओ, दे अराइव्ड एट इंग्लैंड लास्ट वीक, वे लास्ट वीक अराइव्ड एट मतलब पहुंचना, वे कहां पहुंचे, अराइव्ड एट, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखें, हाँ, इसमें बेटा 40 ही क्वेश्चन थे, 2011 का जो पेपर था उसमें 40 ही इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 40 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहें बेटा। धन्यवाद।